उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे जो आसान मेरे से मांग लेते तो मैं दे देता। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे 4 महीने तक, अकॉर्डिंग टू भास्कर में न्यूज है वो, 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज नहीं दिए, फिर वो सड़क से आए। पुलवामा हमले को सतपाल मलिक ने बताया है मोदी सरकार की लापरवाही और उन्होंने बताया साजिश के चलते हुआ था पुलवामा हमला। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने जाने माने पत्रकारों से बात करते हुए सन 2019 के पुलवामा हमले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और पूरी तरह से उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सन 2019 में कश्मीर में पुलवामा हमला सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ था, वो एक सिस्टम यानी अक्षमता और लापरवाही की वजह से हुआ था, यानी कि पूरी लापरवाही केंद्र की सरकार की रही थी, मोदी सरकार की रही। उन्होंने इसके लिए सीआरपीएफ और केंद्र गृह मंत्रालय को खास तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उस समय के खासकर राजनाथ सिंह जो कि गृह मंत्री थे, उनके ऊपर भी काफी ज्यादा इसका जिम्मेदार है। मलिक ने कहा है कि सीआरपीएफ ने सरकार से अपने जवानों के लिए विमान उपलब्ध कराने की मांग की थी। लगभग 4 महीने पहले ही लेटर को भेज दिया गया था, लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा इसे इनकार कर दिया गया। लेटर वैसा का वैसा 4 महीने तक पड़ा रहा। वहीं उन्होंने मोदी पर भी हमला बोल दिया। मलिक ने भ्रष्टाचार के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित जीरो टॉलरेंस नीति पर भी काफी ज्यादा गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई भी दिक्कत नहीं है और उन्होंने कहा कि अगर ये सब बातें मैं गलत कह रहा हूं तो अभी तक प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं, जवाब दें। दरअसल आपको क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नहीं, अटैक तो नहीं कराया गया था, मैं ऐसा गलत चार्ज नहीं लगा सकता हूं। अटैक तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का ही किया हुआ था। हमारी तो गलतियां थी, हमारी आप समझिए कि हमने जो इंतजाम होने चाहिए थे वो सब नहीं किए थे। उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे जो आसान मेरे से मांग लेते तो मैं दे देता। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे 4 महीने तक, अकॉर्डिंग टू भास्कर में न्यूज है वो, 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज नहीं दिए, फिर वो सड़क से आए। फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट, जहां वो हुआ है, घटना हुई है, वहां 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है, कोई भी मैन नहीं थी। मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम यह है कि जब ये चला जाता है कारवां तब लोग सड़क में घुसते हैं। वहां सब फ्रीली घुस रहे थे, फ्रीली वो घुस गया जिसने मारी गाड़ी। वो हमारी गलतियां, इसमें जो मैंने कहा है उसको ठीक से समझ लें। मैंने, प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे से पूछा वहां कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे निकल के कि सतपाल क्या हुआ, मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूं चूंकि ये हमारी गलतियों से हुआ। और अगर हम जहाज दे, और भी कई गलतियां, पर अभी तो मैं जहाज वाली आपको बता देता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूं तब करेंगे कुछ। फिर उसमें कुछ होना नहीं था, हुआ नहीं। ये इसी पे मैं चूंकि 1-2 चैनल को बोल चुका था, ये भी कहना गलत है। अमित शाह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनसे आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना चाहता कि उन्होंने कहा कि जब पावर में होते हैं तब नहीं कहते हैं, तो मैंने तो उसी दिन कहा था। और प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे आगे बोलने को मना किया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी फोन करके कहा कि सतपाल भाई आपका 2 जगह मेरी वो आ गई थी, बीट मैंने दे दी थी, तो उन्होंने कहा कि अब मत बोलिए इस पे आप। मैं कहा ठीक है, नहीं बोलता। और फिर उसमें कुछ नहीं हुआ। तो मुझे